हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर को घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 64 दिया हुआ है, 64 को घातांक में लिखिए। तो ये 64 का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड पहले इसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। और भी बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो 64 को पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया 64। अब इसको 2 से कट करनी है। देखो ये 2 से कट रहा है बस। तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब फिर देखते हैं, फिर 2 से कट करते हैं इसको। 2 एक कम 2, 2 छक 12। अब फिर इसको कट करते हैं, 2 8 16। और फिर इसको 2 से कट करते हैं। यहाँ पे 8 है, फिर इसको 2 से कट करते हैं, 2 चौक 8। फिर इसको 2 से कट करते हैं, 2 दूना 4। अब फिर इसको 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2। ये देखो हमारा पूरा कंप्लीट कट गया है। देखो कितनी बार 2 आया है, 6 बार 2 आया है और 64 कट गया है। तो हम लोग चलो पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, हमेशा ये याद रखना चाहिए किसी भी फैक्टर करते टाइम हमेशा सेम नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 से कट रहा है तो सेम 2 2 से ही कटनी चाहिए। अगर 3 से कट रहा है तो 3 3 से ही कटे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 64। देखते हैं इसका कितनी बार करने पे ये पूरी तरह से कट गया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार करने पे ये पूरी तरीके से कट गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 6 बार ये आया है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 64 को हम देखो ये 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 भी इसको लिख सकते हैं। मतलब 2 6 बार आया है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके 6 बार लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो हम 64 को कह सकते हैं कि 2 की पावर 6। तो अब देखते हैं, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया। अगर जहाँ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको देखो 2 बार 6 इसलिए लिखा गया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब इसमें 2 6 बार लिखा गया है, तो ये 64 आ जाएगा आपका। अब देखो एक 64 किससे जाएगा, 64 इसको 4 से भी काट सकते हैं, तो ये 4 से भी जाएगा। चलो इसको 4 से कट करते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पे हो गया 4 एकम 4, 4 छक 24। अब देखो फिर ये 4 से जाएगा, 4 चौक 16। फिर ये 4 से जाएगा, 4 एकम 4। देखो ये पूरा कंप्लीट ही 4 से कट गया। हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमेशा सेम नंबर होना चाहिए, इसमें कोई भी डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए, वरना आपका नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे कहते हैं हम लोग, देखो 3 बार आया है 4, ये पूरी तरीके से 64 कट गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 64 लिख लेते हैं, फिर बताते हैं तुम्हें कितनी बार आया है, 3 बार। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 गुणे 4 गुणे 4। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये भी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे मतलब इसका मतलब हुआ कि 4 3 बार आया है, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको हम 64 को क्या कह सकते हैं, 64 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 6 और 4 की पावर 3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, चलो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
चलो यहाँ पे लिखते हैं 64 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 64 लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 64 और इसको बराबर करते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 की पावर 6, जैसा कि अभी तुम्हें मैंने करके दिखाया है। इसको 2 की पावर 6 भी बोल सकते हैं और बराबर करके 4 की पावर 3 भी आप कह सकते हैं। देखा, अगर इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे, हमेशा फैक्टर में याद रखना चाहिए कि सेम नंबर होना चाहिए, कोई भी डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी नंबर का घातांक रूप में निकाल सकते हैं। तो और जहाँ भी नहीं समझ में आया तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।